हरियाणा के चाहे किसानों का दर्द है, चाहे मजदूरों का दर्द है, या फिर व्यापारियों का दर्द है, किसी का भी दर्द है, कोई नेता अगर चल रहा है, कोई उनकी बात को लेकर के लड़ रहा है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है। युवाओं की उम्मीदों का घना पलायन, यही है घना कमाल। जिधर नजर उठाइए हरियाणा के युवा विदेश पलायन कर रहे हैं। वजह क्या है? बेरोजगारी। जिम्मेवार कौन है? भाजपा सरकार। बाढ़ की विपदा में नायब रहे गायब। क्या हुआ हरियाणा में? न तैयारी, न बाढ़ प्रबंधन, न बाढ़ रोकथाम। यही है नायब सैनी सरकार का असली चेहरा। धान की फसल का एमएसपी कितना है? 2389 रुपया प्रति क्विंटल, पर पिट रहा है 1800 और 1900 रुपया प्रति क्विंटल। हरियाणा के किसी किसान से पूछिए। बाजरे का एमएसपी है 2775 रुपया प्रति क्विंटल, पिट रहा है 1800 रुपया प्रति क्विंटल, क्योंकि एक दाने की भी सरकारी खरीद नहीं हुई। नरमा कपास का एमएसपी है 8100 रुपया प्रति क्विंटल, पिट रही और बिक रही है 6500 से 7200 रुपया प्रति क्विंटल। बिजली की घनी लूट वाली नायब सरकार का असली घना कमाल। बिजली दर बढ़ोतरी से हरियाणवियों की जेब पर 5000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त डकैती मारी गई। याद करिए, 16 जनवरी 2025 से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली कंज्यूमर से 47 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई। फिर 1 अप्रैल 2025 से अनाप शनाप बिजली की दरें बढ़ा गरीब से गरीब पर हजारों करोड़ का बोझ डाल दिया गया। जब हरियाणा में एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलता, तो साधारण किसान को या एससी बीसी समाज के हमारे भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा? यहाँ एक दलित आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए, एक दलित आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी बन गए उनको न्याय नहीं मिलता। हरियाणा में जो चुटकुले वाले सीएम हैं श्रीमान नायब सैनी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल पे जीरी खरीदने का, धान खरीदने का उनका दावा। हालांकि विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी बनती थी कि जिस तरीके से अब किसानों की जो धान है उसको लेकर के सरकार सोई हुई है। एक तरफ राइस मिलर्स लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए जो बारिश हुई है वो मुसीबत लेकर के आई थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा दोनों खामोश बैठे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे खड़ा मिलता है। यानी कि जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला अब चले हुए हैं, इसी तरीके से वो तब चले थे जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में तब भी यानी कि एक खौफ होता था कि जो नेता बोलेगा वो अंदर जाएगा। तब भी रणदीप सिंह सुरजेवाला उस वक्त मैदान में आए थे और लाठियां तक खाई थी, और रणदीप सिंह सुरजेवाला फिर से उसी जलवे के साथ ग्राउंड पर किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हर मुद्दे के ऊपर रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। होती है, आपने मूंग खरीदी नहीं, सरसों खरीदी नहीं, बाजरा खरीदा ही नहीं, कपास खरीदी नहीं, पोर्टल पे कहां से रजिस्ट्रेशन होगी? कपास तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी जो बाकी दक्षिणी हरियाणा में लगती है। सीसीआई आई नहीं हरियाणा में, तो फिर उनको खाद कैसे मिलेगा? अगर मुख्यमंत्री को ये इतने ना समझ हैं कि उनको ये जानकारी भी नहीं कि हरियाणा में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो पोर्टल पे नहीं बिकती, और पिछले साल मूंग 70 क्विंटल मूंग पूरे हरियाणा में खरीदी गई एमएसपी पे, तो फिर बाकी किसान कहां जाएगा? तो क्या कहेंगे आप रणदीप सिंह सुरजेवाला की इस एक्टिविटी के ऊपर? कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, चैनल से जुड़े रहना। द इनसाइडर न्यूज को अभी फेसबुक पर जाकर के फॉलो और यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।